हाँ दोस्तों, हम चल रहे थे कि विपरीत की स्थिति क्या होती है। विपरीत की स्थिति में क्या होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। कहने का मतलब यह तात्पर्य होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। ये इसी प्रकार से नहीं, ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। मतलब जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, ऐसी स्थिति को हम कौन सी स्थिति बोलते हैं? विपरीत की स्थिति बोलते हैं। विपरीत की स्थिति के बाद में हम चर्चा करेंगे अगली स्थिति के बारे में। तीसरी स्थिति आती है घड़ी की लंबवत की स्थिति या फिर समकोण की स्थिति किसे कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, लंबवत या समकोण का देखो नाम से ही पता चल जाएगा कि समकोण क्या होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती है, अर्थात उनके बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जैसे मान लो अभी 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। तो 3 बजे घंटे वाली सुई 3 पर है और मिनट वाली सुई कितने पर है? 12 पर है। तो घड़ी की जब दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर होती है, ये इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से भी हो सकती है। जैसे 3:30 बजती है, लगभग 3:30 बजती है, तब भी इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को हम समकोण की स्थिति कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं? समकोण की स्थिति कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनकी अलग अलग कंडीशन के बारे में, इनको विस्तारित पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं पॉइंट नंबर 1 लगा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 है आपका अतिव्यापन की स्थिति। देखो, ये अतिव्यापन की स्थिति होती क्या है? अतिव्यापन स्थिति कहते किसे हैं? यह तो आपको पता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सिद्ध में होती है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर होती है। अब देखो, ये मान लो आपके सामने मैंने घड़ी बना दी, इस प्रकार से घड़ी बना दी, और ये मान लो थोड़ा सा, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये देखो 12 डिजिट है। और इनमें जो अतिव्यापन की स्थिति है, अतिव्यापन की स्थिति का मतलब है कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, जैसे मान लो इस प्रकार से 0 डिग्री का मतलब एक दूसरे के ऊपर। ये 1:05 के समथिंग भी तो हो सकती है, या 3:15 के समथिंग भी हो सकती है। कहने का मतलब है, तो आप ये समझे कि सर घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सिद्ध में प्रत्येक घंटे पर होगी। मतलब 1 घंटे में ये स्थिति कितनी बार होती है? 1 बार होती है। कितनी बार होती है? 1 बार। घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन की स्थिति 1 घंटे में 1 बार होती है। अब आप बोलोगे तो बताइए सर 12 घंटों में कितनी बार होगी? वैसा 12 घंटों में 11 बार होगी। कितनी बार होगी? 11। तो 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटों में तो 12 बार होनी चाहिए ना, 1 कम होता है। ये कब कैसे पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सपोज करो आपकी घड़ी में 11 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। अब 11 बज रहे हैं, तो अतिव्यापन की स्थिति का मतलब इस मिनट वाली सुई को यहां पे। अब ये तो है नहीं कि एक बार मिनट वाली सुई थोड़ी सी पीछे आ जाए, है ना, घंटे वाली सुई बोलते हैं एक बार पीछे आ जा, अतिव्यापन स्थिति बना लेते हैं, फिर आगे चले जाए। ऐसा थोड़ी होता नहीं होता है। ये क्या करती है, यहां से दौड़ना स्टार्ट करती है और दौड़ती दौड़ती यहां पर जैसे पहुंचती है, इतने में घंटे वाली सुई भी तो थोड़ी बहुत चलेगी, और जैसे ही 1 राउंड पूरा करने की कगार पर आएगी, तब तक घंटे वाली सुई कहां पहुंच जाएगी? यहां पहुंच जाएगी। बोलो हाँ है ना, चली जाएगी। अब ये मिनट वाली सुई अतिव्यापन की स्थिति को दर्शाने के लिए यहां तक आना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि सर जब 11 और 12 बजती है, तो दोनों सुइयां अतिव्यापन की स्थिति पर कब आती है? 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे आती है।
फिर से ये अब वापस दौड़ना स्टार्ट करती है, वापस 12 पर आती है, इतने में घंटे वाले के पास चली जाती है, 1 बार चले जाते हैं। तो बताओ 11 से 12 और 12 से 1 कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। कितने घंटे हुए? 2 घंटे। और 2 घंटों में अतिव्यापन की स्थिति केवल और केवल 1 बार होगी। कितने बजे? 12 बजे। तो 2 घंटों में 2 बार अतिव्यापन होना चाहिए, 2 बार नहीं होता है, 1 बार ही होता है, इसलिए 1 कम पड़ता है। तो हम कह सकते हैं सर 12 घंटों में अतिव्यापन कितनी बार होगा? 11 बार। और आपसे पूछे निश्चय कहां करता है, ये कम कहां पड़ता है? तो आप बताओ सर 11, 12 और 1 के बीच में ये कम पड़ता है, और ये 1 बार ही होता है 2 घंटों में। वो कितने बजे होता है? 12 बजे। तो आपसे पूछ ली, सपोज करो एक दिन में कितनी बार होगी? अब एक दिन का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन का मतलब है 24 घंटे नहीं होते, 12 घंटे प्लस 12 घंटे, है ना? तो 12 घंटों में कितनी बार? 11 बार। फिर अगले 12 घंटों में कितनी बार? 11 बार। तो एक दिन में अतिव्यापन की स्थिति कितनी बार होगी? 22 बार होगी। कितनी बार होगी? 22 बार होगी। तो ये प्रश्न हमेशा याद रखना, अतिव्यापन की स्थिति 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटों में 11 बार और 1 दिन में 22 बार होगी। लेकिन मैं पूछूं मेरे को तो फिक्स बताओ, 2 और 3 के बीच में अतिव्यापन कितनी बजे होगा? कितनी बजे होगा? तो हम क्या बोलते हैं कि सर लगभग 2:10 पर, क्योंकि इधर जाएंगे तो 10 हो जाएगी, तो 2:10 पर, लगभग नहीं, फिक्स बताओ। तो उस टाइम आपको यदि समय ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना हो? समय ज्ञात करना हो, तो समय बताने का फॉर्मूला होता है 60/11 गुणा बजे। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? 60/11 गुणा बजे। तो याद रखना, यदि आपको समय निकालना हो तो समय का फॉर्मूला अतिव्यापन का होता है 60/11 गुणा बजे। ठीक है। अब यहां से 2 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। कौन कौन से? जरा समझना। मान लो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापन की स्थिति होगी? अतिव्यापन की स्थिति होगी। प्रश्न क्या है कि बताइए सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापन की स्थिति होगी? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे, अब देखो ये मान लो आपकी घड़ी है, ये आपकी घड़ी है जिसमें ये 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 10 और 11। मैंने पूछा सुबह 8 बजे, मान लो 8 बजे ये रही, और 8 के बाद 9 बजेगी, 10 बजेगी, 11, 12, 1, 2, 3, 11। ठीक है। तो देखो 8 से 9 कितनी बार होगा? 1 बार। 9 से 10 कितनी बार होगा? 1 बार। 10 से 11 कितनी बार होगा? 1 बार। 11 से 12 कितनी बार? 1 बार। कितनी बजे? फिक्स बार। या ऐसे भी कर सकते हो सर 11 से 12, 12 से 1 केवल 1 बार होता है। फिर 1 से 2 1 बार और 2 से 3 1 बार। तो बताइए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापन हुआ है? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। कितनी बार हुआ है? 6 बार। पहला तरीका तो ये रहा, 6 बार आपको इस तरह से करना है। दूसरा तरीका, मैंने पूछा सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक, घड़ी में तो 12 घंटे, तो 8 बजे से 3 बजे तक मैंने पूछ लिया, तो मैंने क्या नहीं पूछा?
सर 3 से 8 नहीं पूछा, मैंने ये नीचे वाला नहीं पूछा ना। तो नीचे वाला देखो कितना है, 3 से 4 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। कभी गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ तो यहाँ होती है। तो ये 5 घंटे होते हैं सर, 12 घंटों में 11 बार होता है, 5 घंटों में 5 बार तो मैंने पूछा ही नहीं, तो 11 में से 5 कम कर दो, 6 उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका ऐसा कर लो, सर सुबह आपने 8 बजे की बात की, तो 8 9 10 11 12 1 2 3 टोटल कितने घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए। जब आप ये काउंट कर रहे हो उस टाइम आपका जो मिस्टेक होता है 11 से 12, 12 से 1, क्या ये सभी इसमें काउंट हुआ है? तो आप बोलो सर बिल्कुल हुआ है। कितने बजे, 11 12 1 काउंट किया है सर, एक यहाँ गड़बड़ होती है, तो 7 घंटे हुए, 7 घंटों में 7 बार होनी चाहिए, लेकिन ये गड़बड़ वाला घंटा एक कम कर देंगे तो यहाँ कितनी बार होगी, केवल और केवल 6 बार होगी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न मारो, इसी में मैं दे रहा हूं, मैंने बोल दिया बताइए सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक बताइए। अब बताओ क्या करोगे, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक काउंट करो, घंटे कितने हुए, 10 के बाद 11 और 12 1 2 3 4 5 6 7 टोटल घंटे 9 घंटे। कितने घंटे, 9 घंटे। मिस्टेक क्या होती है सर, 11 12 1, क्या मैंने 11 12 1 बोला है? बोला है सर, आपने बोला 8 10 के बाद 9 10 11 तो 12 1 बोला है ना, तो 10 सॉरी कितने घंटे हो गए टोटल घंटे हो गए 7 बजे, मतलब 9 घंटे हो गए। अब 9 घंटों में 9 बार अति व्यापन होना था, 9 बार अति व्यापन होना था, लेकिन सर मिस्टेक वाला काउंट हुआ है, काउंट हुआ तो 9 घंटों में केवल और केवल कितनी बार होगा, 8 बार। एक कम कर देंगे, क्यों? क्योंकि सर आपने यहां से काउंट किया 10 बजे से, तो 10 से काउंट किया है 7 बजे तक, तो बताओ ये समय काउंट हुआ है, तो यहां एक कम कर दिया। यदि यही पर्सन चेंज कर देते हैं, मैं पूछूं बताइए दोपहर 2 बजे से शाम 9 बजे तक, बताओ अब 2 से 9 बजेगी, अब 2 से यहां से बजेगी, 2 से 9 बजेगी, तो बताओ ये समय काउंट हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब सर यहां कम नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे तो 2 के बाद बचती सर 3 4 5 6 7 8 9 7 घंटे हो गए। 7 घंटों में कितनी बार अति व्यापन होगा? 7 बार। बात समझ में आ गई होगी? कैसे दोबारा बोल लेना, यदि आपको बोले कितनी बार होगा तो आपको घंटों को काउंट करना है। यदि आपके प्रश्न में ये मिस्टेक वाला समय काउंट हो रहा है तो आप एक कम कर देना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा 1% और पूछता हूं। अब 1% और आ जाता है, जैसे सपोज करना मैंने बोला सुबह 4 बजे से 12 बजे तक कुल कितनी बार अति व्यापन होगा? सुबह 4 बजे से। अब सुबह 4 से तो ये मान लो 4 यहां से, अब 4 से 5 बजेगी, 6 बजेगी, 7 बजेगी, ऐसे बजते बजते 12 बजेगी। बोलो हाँ या ना? ये 11 बजे, 11 के बाद 12 बजे, कितने घंटे हो गए? तो 4 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे, 8 घंटे हो गए। 8 घंटों में कितनी बार होगा? 7 बार या 8 बार? आप बोलोगे सर यहां 11 12 और 12 1 के बीच में केवल 12 बजे होता है, 12 बजे होता है। तो आप उसे यहां 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार इनके बीच में यहां होगा 8 बार। तो आपके प्रश्न में 12 बजी है, इसका मतलब आपका जो अति व्यापन का समय है वो काउंट होगा। क्या होगा? वो काउंट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो दोबारा समझ लेना कि 4 बजे से 12 बजे तक कितनी बार होगा। यदि मैं यहां 1 बजे की बात और करता, 1 बजे की ओर बात करता, तो यहां पर कोई अति व्यापन नहीं होता है।
अति व्यापक सिर्फ 12 बजे होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ही बार होता, 10वां सॉरी 9 8 बार ही होता, 9वां काउंट नहीं होता। समझ लो मेरी बात, ठीक है। तो आपके प्रश्न में 12 आ रहा है तो वो होगा 12 से एक बार कभी अति व्यापक काउंट नहीं करना से बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट था कितनी बार होगा, तो मैंने बता दिया काउंट करना पड़ेगा आपको। अब काउंट आप कर सकते हो, घंटों की संख्या आपको गिननी आती होगी, है ना। चलो अब जैसे प्रश्न नंबर दूसरे टाइप का कैसे आता है, सपोज करना मैंने बोला 3 व 4 के बीच अति व्यापन कितनी बजे होगा, कितनी बजे होगा, तब क्या 3 व 4 के बीच में अति व्यापन कितनी बजे होगा। तो आपको अब समय निकालना है। समय की बात करें तो समय वाला फॉर्मूला ये लगाना 60/11 बजे। अब प्रश्न बोला 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 का मतलब ये होता है कि 3 बजकर कुछ मिनट पर, 3 बजकर कुछ मिनट पर। तो आप पहले लिखोगे सर 3 बजकर कुछ मिनट। अब मिनट कैसे निकालें, ये फॉर्मूला मिनट निकालना। तो यहां लिख लेना 60/11 इंटू बजे। अब बजे की बात करें 3 की या 4 की, तो आप बोल सकते 3 की, स्टार्ट वाला है। तो यहां हम काम लेंगे 3। अब 3 को गुणा करो 60 से, ऊपर वाले से में गुणा होता है। 3 को 60 से गुणा करेंगे तो होगा 180/11। अब 11 का भाग दो, 11 का भाग 11 एकम 11 बचा 7, 7 बचेगा आगे का 0, 70 में जाएगा 11 से 66 बचेगा 4। अब तो नहीं जाएगा 4, तो यहां लिख देंगे 4/11। तो आपका उत्तर आएगा सर 3 बजकर 16 सही 4/11। बोलो बात समझ में कर लोगे। चलो अब अगले क्वेश्चन, मान लो मैंने पूछा 5 और 6 के मध्य बताओ, 5 और 6 के मध्य बताओ। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर 5 बजकर 60/11 इंटू बजे, बजे का मतलब 5। स्टार्ट। तो 5 को 60 से गुणा कर देंगे तो आएगा 300 और 300 में भाग देंगे 11। ठीक है। अब भाग देंगे तो हमारा भाग आएगा 11 गुणा 22, 2 बार जाएगा, बचेगा 8, 80 हो जाएगा, 0 डाल पीछे 0 बच गया 0, 80, 80 में जाएगा 11 7 77, कितना बचेगा 3, 3 में नहीं जाता तो 3/11, जो लास्ट में बच जाता उसको ऊपर रख दो, किसका भाग बन गया। तो आपको उत्तर आ गया सर 5 बजकर 27 सही 3/11। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, समझ में आ जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि बताइए 9 और 10 के बीच में अति व्यापन कितनी बजे होगा। अब 9 और 10 की बात आए तो आप बोलो सर 9 बजकर 60/11 इंटू बजे, बजे की बात कर रहे हैं कितने की, 9। ठीक है। अब देखो यहां से हो जाएगा 9 6 54 मतलब 540/11। अब 11 का भाग दो, 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, 55 से ज्यादा होता है। बच गया 10, 10 क्या वैल्यू होगा 100, 100 में जाएगा 11 9 99, 1 बचेगा 1/11। तो उत्तर आ जाएगा 9 बजकर 49 सही 1/11। कोई डाउट कर लोगे आराम से। चलो आगे बढ़े। अगला एक प्रश्न और बता रहा हूं, जैसे ध्यान से समझना। मैंने बोला 11 और 12 के मध्य बताओ, तो आप बोलोगे सर 11 बजकर
60/11 इंटू 11 से 11, तो ये आ जाएगा 11:60। अब 11:60 होता कितना है, तो आप बोलोगे सर 12 बजे। तो मैंने आपको ये बात स्टार्ट में ही बता दी थी कि 11 और 12 के मध्य कोई अति व्यापन नहीं होता है, अति व्यापन सिर्फ और सिर्फ 12 बजे। बोलो हाँ। तो अब देखो 11 और 12 के मध्य पूछा, तो अति व्यापन कितनी बजे हुआ, 12 बजे। समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पॉइंट को दोबारा समझा दूंगा। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको ये अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों, मेरे सखाओं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सभी बच्चों को बताना। मैं आपको हर एक पॉइंट पूरा बेसिक से बताऊंगा। मैं अभी ये केवल जो लो कैटेगरी के एग्जाम लगती उनके लेवल बताया है, धीरे धीरे सारा लेवल पढ़ाऊंगा। गणित में भी जैसे मैं आपको वादा किया था, ये चैप्टर में आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आपको बेसिक अच्छा आना चाहिए, फिर हम अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना है काफी, आगे चलेंगे फिर कल। थैंक यू, बाय, टेक केयर। सभी दोस्त अच्छे से रहना।